न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए देना होगा। बड़े ही शर्म की बात है, पिछले 12 वर्षों से जो है महंगाई आसमान छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्करों के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया। दूसरा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को जो है न्यूनतम वेतन कम से कम 9,000 रुपए मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर हिमाचल में शिक्षा निदेशालय के बाहर गरजी मिड डे मील वर्कर केंद्रीय आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मिड डे मील वर्कर विरोध करने पर उतर आए हैं। शिमला शिक्षा निदेशालय के बाहर मिड डे मील वर्कर ने सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिड डे मील वर्कर पिछले लंबे समय से अपने लिए नीति बनाकर नियमित करने की मांग उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मिड डे मील वर्कर के लिए 15,000 के वेतन की मांग की जाती रही है। मिड डे मील वर्कर हिमी देवी ने बताया कि वह बीते 18 वर्षों से महज 33 रुपए दिहाड़ी पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस दौर में इतने कम वेतन में गुजारा कर पाना संभव नहीं है। मिड डे मील वर्कर को 12 महीने में सिर्फ 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। देश भर में 25 लाख मिड डे मील वर्कर 12 करोड़ बच्चों को खाना बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे ना माने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन की जो है कॉल आई है। ये मात्र हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर जो है आज का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 18 वर्षों से जो है मिड डे मील वर्कर अपनी इस स्कीम योजना के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 11 करोड़ 43 लाख जो है स्कूलों में जो है 12 करोड़ बच्चे जो है पूरे देश में जो है इस मध्याह्न भोजन के चलते इस सेवा से जो है लाभ उठा रहे हैं। 25 लाख मिड डे मील वर्कर जो है पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इतनी भारी पैमाने पर ये स्कीम योजना चली होने के कारण जो है सरकार भारी पैमाने पर मिड डे मील वर्करों का शोषण कर रही है। पिछले 12 वर्षों से जो है केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील वर्करों को केवल 33 रुपए की दिहाड़ी दी जा रही है, जो कि आज की इस महंगाई के दौर में उचित नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है, पिछले 12 वर्षों से जो है महंगाई आसमान छू गई है, लेकिन मिड डे मील वर्करों के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से नहीं जोड़ा गया। दूसरा, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को जो है न्यूनतम वेतन कम से कम 9,000 रुपए मिलना चाहिए। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो है अभी तक मिड डे मील वर्करों को जो है मात्र 2600 का वेतन नहीं दिया गया है। बार बार हमारा अनुरोध करने पर भी मिड डे मील वर्करों को सभी जगह पर जो है वेतन नहीं दिया जाता है। यदि हम सरकार से इस विषय पे वेतन के विषय में बात करते हैं तो शिक्षा विभाग का कहना होता है कि हमारे पास बजट की कमी है, इसलिए हम मिड डे मील वर्कर को जो है वेतन नहीं दे सकते। पर हमने बार बार कहा है कि आपके पास अन्य सरकारी वर्कर को जो है देने के लिए हजारों में लाखों में 1 या 2 तारीख को, महीने की 1 या 2 तारीख को देने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन मिड डे मील वर्कर की जब बात आती है तो 2300 रुपए के लिए, 2600 रुपए के लिए सरकार के पास खजाना खाली हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि मिड डे मील वर्करों के साथ जो है किस तरह से जो है सरकार तो सरकार पर विभाग और यहाँ तक कि स्कूल में अध्यापक भी इतना ज्यादा शोषण कर रहे हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आज मिड डे मील वर्करों के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 8,000 मिड डे मील मल्टीटास्क वर्कर के रूप में नए तरीके से जो है भर्तियां की जाएगी। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि 18 वर्षों से जो मिड डे मील वर्कर अपनी स्कूलों में सेवाएं देने के साथ साथ सारे मल्टीटास्क वर्कर के कार्य मिड डे मील वर्कर से करवाए जा रहे हैं। स्कूल से डाक का काम, चाय बनाने का काम, कोई किताबें आती है बच्चों के लिए, मतलब सभी तरह का जो भी मल्टीटास्क वर्कर का कार्य होता है, हमारा वर्कर हम सभी जो है पिछले इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि नई तरीके से जो है भर्तियां होगी। हमारा सरकार के आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहना है कि सरकार जो है इस अपने जो दिए गए दिशा निर्देश से जो है वापस पीछे हटकर जो है मिड डे मील वर्करों को ही जो है प्राथमिकता मिड डे मील वर्कर की भर्ती में, मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में दें। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि बच्चों की संख्या शर्त, जहां
26 से 25 बच्चा रह जाता है, चाहे एक वर्कर 10 साल ही काम क्यों न कर चुका हो, लेकिन जब स्कूलों में बच्चों की संख्या हट जाती है तो एक मिड डे मील वर्कर को जो है अपना कार्य छोड़कर खाली हाथ घर में बैठना पड़ता है। उसमें जो है सरकार की तरफ से कुछ भी जो है एक मतलब एक सहायता राशि के रूप में कुछ भी नहीं सरकार द्वारा मिड डे मील वर्कर को दिया जाता है। इसका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में जो है गांव बसे हैं। गांव बसे होने के कारण जो है दूर दराज क्षेत्रों में जगह जगह पर स्कूल खुले हैं, जहां पर कि 26 बच्चों का होना हर स्कूल में नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जो है 26 बच्चों की संख्या शर्त को जो है खत्म किया जाए। इसके साथ साथ हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों के लिए किसी भी तरह की छुट्टियों का कोई भी प्रावधान नहीं है। सरकार को पता है कि मिड डे मील वर्कर भी एक जैसा कि मतलब आम वर्कर होता है, वैसे ही हम भी है, हमारे भी घर परिवार होता है, हमें भी कभी जो है बीमारी आ सकती है, किसी भी आकस्मिक विपदा से हमें भी गुजरना पड़ता है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें भी जो है छुट्टियों का प्रावधान सरकार की तरफ से होना चाहिए। इसके साथ साथ हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस छंटनी प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए और प्रसूति अवस्था में मिड डे मील वर्कर महिला साथी को जो है 6 महीने का कम से कम वेतन सहित प्रसूति अवकाश हमें मिलना चाहिए। यदि सरकार ने समय रहते हमारी इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया या हमारी बातों को नहीं माना गया तो आगे आने वाले कल दिन में जो है आज का ये जो प्रोटेस्ट है यह एक टोकन है और सरकार से बार बार हम अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी तक भी हमारे को जो है 2-3 महीने का वेतन नहीं मिला है। हमें प्रति माह जो है 1 या 2 तारीख को जो है वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए बार बार जो है हमें ताकि शिक्षा विभाग के चक्कर ना काटने पड़े या हमारा वर्कर किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। यदि समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे आने वाले कल दिन में जो है हम जो है लगातार जो है हड़ताल पर उतरेंगे और अपनी हड़ताल को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट से किस तरह से, लेकिन अभी द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।